नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है वो है कि जो सीईटी स्नातक स्तर पर जो होने वाली समान पात्रता परीक्षा वो सितंबर में होगी। तो उसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जो स्नातक स्तर की जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है। तो सबसे पहले पेपर का बारे में बता दूं आपको कि पेपर कैसा होगा। पेपर तो मैं ये बता दूं कि 3 घंटे का पेपर होगा आपके। कितने? 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने? 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 300 नंबर का आपका पेपर होगा। इस पेपर में कोई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है, ठीक है। तो आइए आज का जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में देखते हैं। फिर हम सीईटी की क्लास से लगाएंगे, थ्योरी के रूप में लगाएंगे। तो आइए तो देखते हैं क्लास कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है ना, जो पहला है उनकी इंडिया जीके का आएगा। इसमें थोड़ा सा स्वरूप इंडिया जीके का दे रखा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास है। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना आएगी। 19वीं-20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में आपकी घटना आएगी। भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, विभिन्न अवस्थाएं, देश में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान रहा उनकी योगदान बारे में आएगा। जो इंडिया में 1857 की क्रांति हुई भारत में, उस 1857 की क्रांति के बारे में क्वेश्चन आएंगे भारत के। उसमें राजस्थान के भी आएगा, राजस्थान का योगदान क्या रहा, राजस्थान की जनजाति, राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में, राजस्थान की राजनीतिक जागरण के बारे में, जो प्रजामंडल वाले उसके बारे में हम राजस्थान की विस्तृत जो है ना वो सिलेबस विषय में पसंद आपको पूछेंगे। स्नातक स्तर पर आएगी, ठीक है। अब स्पेशल जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत। अब राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पूछने वाले हैं इस पेपर में वो बताता हूँ आपको। पहले तो आपको बता दूं कि इतिहास के बारे में कि राजस्थान की जो सभ्यता है कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, बालाथल और वैराट, ये 5 सभ्यता है। 5 सभ्यताओं में से एक क्वेश्चन आने, ठीक है। अब राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आएगी। इसमें आपके राजस्थान की प्रमुख जो महाराजा थे उनकी घटनाएं थी शासन में, वो सब आएगी। प्रमुख राजवंश की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था भी आएगी। सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी आएंगे इसमें, ठीक है। अब आपके राजस्थान के कला संस्कृति में आपके स्थापत्य कला आएगी, जिसमें किले आएगा, स्मारक आएंगे, कलाएं आएगी, चित्रकला आएगी, हस्तशिल्प आ जाएंगे, ठीक है। वो राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण कृतियाँ आएगी, जिसमें राजस्थान की भाषा आएगी, बोलियाँ आएगी, जो जो ग्रंथ लिखे हुए वो आएगा, ठीक है। और राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान मेले आएंगे, त्योहार है, लोक संगीत है और लोक नृत्य जरूर आएंगे, ठीक है। राजस्थान की संस्कृति परंपरा विरासत आएगी, जो राजस्थान की संस्कृति है परंपरा जो विरासत है वो पसंद आएंगे। और कि राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन हुए, संत हुए, लोक देवता हुए, लोक देवी हैं, उनके बारे में। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आएंगे, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है ना उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब और है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से वो आ जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से वो है। अब राजस्थान का एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आगे। अब हमारा कि ये तो आ गया हमारा कल्चर और हिस्ट्री का प्रश्न आ गया, जिसमें हम सभ्यता इतिहास जो भी पढ़ते हैं वो सब आएगा, ठीक है। अब राजस्थान की ज्योग्राफी, इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि नई ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे या पुराने आएंगे। तो जो अभी तक तो पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब अपडेट हो गए तो आपके नई के हिसाब से आप ज्योग्राफी पढ़ते रहें, ठीक है। तो राजस्थान भारत की ज्योग्राफी आएगी इसमें पहले, ठीक है। हम राजस्थान अब भारत के भूगोल में कौन से टॉपिक है वो आपको हम भारत इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडिया जीके हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल के लिए इंडिया जीके हमें पढ़ना पड़ेगा। इंडिया लेवल का जीके पढ़ना पड़ेगा। इंडिया लेवल में आपके देखो भारत के जो इंडिया के रूप में बता रहा हूँ कि भारत के प्रमुख पठार आ गए, मरुस्थल आ गया, मैदान आ गया, ठीक है। भारत की जलवायु वगैरह आएगी। भारत की प्रमुख नदियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। भारत प्रमुख वन्य नदियाँ, बांध एवं झीलें, सागर पढ़नी पड़ेगी। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य पढ़ना पड़ेगा। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें चावल, कपास, गन्ना, चाय इसमें स्पष्ट दे रखा है। फिर
प्रमुख खनिज, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, इसके बारे में भारत के देना पड़े। ऊर्जा, भारत की ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख उद्योग आपको भारत के पढ़ने पड़ेंगे, और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि अगर उसके बाद में हम आप बताते हैं कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कि राजस्थान के भूगोल में भूगर्भिक संरचना की, राजस्थान की आकृति संरचना के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की जलवायु हमें पढ़नी है, राजस्थान की अपवा तंत्र पढ़नी है, झीलें पढ़नी है, प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़नी है, मृदाएं पढ़नी है, रबी की फसल पढ़नी है, जनसंख्या घनत्व वृद्धि साक्षर लिंग, प्रमुख जनजाति पढ़नी पड़ेगी, धात्विक या धात्विक खनिज हमने पढ़, ऊर्जा संसाधन पढ़ना पड़ेगा, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन, रेल मार्ग, वायु, तीनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके आगे की राजस्थान के विशेष बल एवं साहित्य, भारतीय राजनीति व्यवस्था। अब इसमें भारत की जो राजनीति है, पॉलिटिकल है, इंडिया पॉलिटिकल और राजस्थान पॉलिटिकल, दोनों हमको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हम स्पष्ट लिख रखें कि भारतीय संविधान की प्रकृति, उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ना पड़ेगा, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़नी पड़ेगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब पढ़ना पड़ेगा, और संघीय एवं राष्ट्रपति सब पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान भी पॉलिटिकल हम पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि राजस्थान की पॉलिटिकल हम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था हमको पढ़नी पड़ेगी, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमको दोनों पढ़नी पड़ेगी। इंडिया और राजस्थान दोनों की अर्थव्यवस्था हमको अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे अगला टॉपिक क्या दे रखा है इन्होंने कि विषय ये रहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हमें कंप्यूटर इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, सूचना एवं कंप्यूटर की सारी इसमें देखनी पड़ेगी, कंप्यूटर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी देखना पड़ेगा, विद्युत धारा ऊष्मा, इसमें साइंस भी आ जाएगी, विद्युत धारा ऊष्मा आएगी, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, RH कारक आ जाएंगे, स्वास्थ्य देखभाल आ जाएगी, पर्यावरण परिस्थितियाँ आ जाएगी, जैव विविधता आ जाएगी, जंतुओं में आ जाएगी, विज्ञान, कृषि, भौतिक, मतलब कि विज्ञान पढ़ने पड़ेगी, और हमें प्रौद्योगिकी पढ़नी पड़ेगी, तार्किक, अल्फ़ाबेट, जो तार्किक बताएगी, ये हमारी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग मानसिक योग्यता, रीजनिंग सारी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपके मेकिंग सिक्योरिटी आएगी, फिगर मैट्रिक, अल्फ़ाबेट आ गया, पैसिंग कोर्स आ गया, बुलेटिंग आ गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा के संबंधित हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर रैंकिंग होगी, मेकिंग जो हो गया, जो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, लाभ हानि सब पढ़ना पड़ेगा ये। इसके बाद में ये तो है कि ये लास्ट हमारा क्या बता, हाँ जिसमें विराम चिन्ह सब आ जाए, इंग्लिश नॉर्मल आएगी, कंप्यूटर का ज्ञान आपको आएगा, सामाजिक घटनाएं भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें शायद हिंदी के क्वेश्चन दे रखे, ये हिंदी, हिंदी भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी। हिंदी में क्या क्या है कि हिंदी में आपके संधि विच्छेद आ जाएगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएंगे, विलोम शब्द आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदी में और क्या है कि विराम चिन्ह आ गए, ध्वनि उसका वर्गीकरण आ गया, परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी पर शब्द संख्या, ठीक है। तो ये था हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल का जो स्तर था ना, ग्रेजुएशन लेवल का जो स्तर, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, सामाजिक स्नातक स्तर का जो सिलेबस था ना ये था। तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वापस बता देता हूँ आपको, स्पष्ट क्या क्या पढ़ना पड़ेगा स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम अगली हमारी तो हमने जो स्नातक स्तर का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम वो मोटे तौर पर देख लिया, मोटे मोटे टॉपिक आपको बता देता हूँ वापस एक बार कि हमने कि भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा हमको, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, और भारत का जो करंट अफेयर है, इंडिया करंट अफेयर, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में हम और राजस्थान, ये इंडिया दिखेगा गया, राजस्थान का भूगोल हमें न्यू भूगोल हमें पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की इतिहास पूरा पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की कला संस्कृति हमको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ में आपके आ जाएंगे और कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमको पढ़नी पड़ेगी। फिर इसमें आपके और क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपकी पूरी आ जाएगी, रीजनिंग रीजनिंग आपके पूरी आएगी, ठीक है।
रीजनिंग बाद में आपके विज्ञान आएगी, आपके विज्ञान और क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद में आपके क्या होगा कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी आएगी, क्या आएगी, अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सही है। आगे और इसके बाद में आपको जो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है स्नातक स्तर का सिलेबस। अब जो आपके 12th लेवल का सिलेबस है ना, वो भी सेम है लगभग। जो 12th लेवल का है ना सिलेबस, 12th लेवल का जो पाठ्यक्रम है ना, 12th लेवल का जो पाठ्यक्रम, ठीक है, 12th लेवल का जो पाठ्यक्रम है आपके, जो पाठ्यक्रम है ना 12th लेवल का, वो भी लगभग सेम है, इसके लगभग सेम है। आपको ये चीज़ उसमें ये पढ़नी पड़ेगी, सेम टू सेम यही दे रखा है। लगभग आपको जो RS का सिलेबस मिलता है ना, RS का वही सिलेबस इसमें दोनों दे रखा है। ठीक है, तो हम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। क्लासें आपकी शुरू होगी कल। जो क्लासें होगी, क्लासें अब आपकी होगी थ्योरी के रूप में, रेगुलर चलने वाली है। पशु परिचर के लिए भी वो साथ में, जो भी आप टीचर की तैयारी करें, जो CET की तैयारी, मेन टारगेट हमारा अब CET करेगा। आपके राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लास चलाएंगे। तो तब तक कैसे मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कल क्लास से हाथ जोड़ते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। जय हिंद।